अब बच्चों को कैसे पालना चाहिए, क्योंकि ये पहली रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में दरार तब आती है जब पहली बार माता पिता बच्चों के साथ जबरदस्ती करते हैं। समझ लेना, जब तक बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, माता पिता और बच्चों के बीच में कोई दरार नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑल इज वेल होता है ना। फिर पहली बार जब टोकते हैं, बस तब से डिस्प्यूट जो चालू होते हैं तो वो अंत तक बने रहते हैं। फिर कुछ ना कुछ बात पे उलझने एक दूसरी खड़ी होती है। इसलिए मैंने बताया कि जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो बच्चे के साथ जबरदस्ती मत करो, कभी उलझन खड़ी नहीं होगी। कोई बताना चाहेगा एकदम संक्षिप्त में कि माता पिता और बच्चों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो क्यों दुनिया के तमाम रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताओ बताओ बताओ, कोई तो बताओ। ये है भी कि नहीं? ऐसा नहीं, मेरे कहने से नहीं भाई, कईयों को लगे नहीं 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 बिल्कुल बेकार। सर, हाँ, अ, क्योंकि वहाँ पे चॉइस नहीं है सर। चॉइस तो नहीं है, लेकिन हाँ बराबर है, चॉइस तो नहीं है, चॉइस नहीं है, बराबर है, लेकिन चॉइस और भी कई जगहों पर नहीं है। बोल। सर, क्योंकि बच्चों के या हमारे जीवन के गोल्डन ईयर्स माँ बाप के संग बीतते हैं। बाकी के साल में बच्चा भग जाता है। तेरे इरादे तो बता रहा, और कुछ नहीं। हर आदमी जब भी बोलता है ना तब अंदर की बात निकलती है, समझने वाला चाहिए बस। ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, पूछो यहाँ की जवाब देगा वहां का, सब पता चल जाएगा अंदर क्या है। बोल, अब तो अंदर की बात निकालेगा क्या? कौन है? बोल बोल बोल, खड़े होके बोल आराम से। क्योंकि ईगो अब तक आया नहीं है ना। नहीं नहीं वो नहीं है। वो दोनों का रिश्ता क्या है, क्यों सबसे अलग है? हाँ बोलो। ये रिश्ता जो है ये कुदरती रिश्ता है, भगवान का बनाया हुआ है। बाकी के रिश्ते हम खुद तय कर सकते हैं। दिस वी कांट चूज आवर पेरेंट्स, नाइदर द चाइल्ड कैन। बराबर है, बोलो, माइक देना। सर, मुझे ऐसा लगता है कि लगता क्यों है? हाँ हाँ क्या है मुझे बोल। हाँ हाँ ढीला बोलने का ही नहीं। जब ये लोग धागा पिनाते हैं जो बिल्कुल खोटा, तो भी कितने कॉन्फिडेंस से पिनाते हैं। हैं? तो कॉन्फिडेंस तो दिखा कम से कम। हाँ सर, रिलेशन इसलिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी दुनिया वहीं से शुरू होती है, उनको देखने से शुरू होती है। अलग क्यों है? देखो मैं बताता हूँ, शांति से मैं बताता हूँ। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी जुदा हुआ ही नहीं जा सकता। बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में माता पिता और बच्चे जुदा हो सकते हैं। भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, शक्ल नहीं देखेंगे, बराबर है। भाई बहन में झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में तलाक आम बात है, दोस्तों में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है, कितना ही झगड़ लो, पता चले माताजी बीमार है, सब झगड़े जीरो होकर दौड़ पड़ता आदमी, है ना? दौड़ता है ना। और बच्चे को कुछ हो जाए, कैसा ही बोल दे, घर से भगा दिया हो, तड़प उठते माता पिता, बराबर ना। ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें सामंजस्य होना, ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। हर आदमी के जीवन की बड़ी एनर्जी ये रिश्ता खा रहा है, बहुत बड़ी एनर्जी खा रहा है। और ये रिश्ता बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है, इसमें टेंशन खत्म किए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। कोई बता दे इसमें टेंशन कैसे खत्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बताए एक लाइन में कि क्या रास्ता है। जो वो चाहता है वो कर लेने का, कौन चाहता है? या जो सपोज सन चाहता है कि मुझे ये चाहिए तो पेरेंट्स को मान जाना चाहिए। मतलब सन तो बहुत कुछ तो गलत उसकी भी चाहेगा चाह। तो मान जाओगे। हाँ जी, सन बहुत कुछ गलत चाहेगा तो भी मान जाओगे। आई एम नॉट गेटिंग दिस। नहीं होगा, या नहीं होगा। दोनों खुश रहे जिसमें, दैट इज द थिंग, दैट इज द ओनली की। देखो, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ लेना
कि माता पिता और बच्चों का जो रिश्ता है ना, वो एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, प्रायः दरार नहीं है, कंपटीशन नहीं है ना? तो वो दोनों समझते नहीं है कि लफड़ा क्या है, झगड़ा क्या है, टेंशन क्या है। बहुत गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों एक दूसरे को सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, है ना? ये भाई में, बहन में, बीवी में नहीं होता है ना? और कई बार तो मजा आता है बीवी टेंशन में हो तो इसी लायक थी, है ना? किसी रिश्ते में नहीं होता, लेकिन इसमें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। और कई बार मैंने टेंशन होते देखे हैं आपस में कि ऐसा लगता है कि यार ये पिताजी ये कर क्या रहे, तकलीफ पाएंगे, उस बात पे झगड़ा होता है ना? फिर माता पिता भी क्यों, अरे अरे तेरा भविष्य बिगड़ेगा। बात स्वार्थ की नहीं आती है, समझ लेना। बात स्वार्थ की प्रायः इस रिश्ते में नहीं आती है। ध्यान फोकस रहता है कि तुझे तकलीफ होगी, समझते नहीं हम। साइकोलॉजी आप लोग समझना शुरू करो। फोकस आपका ये रहता है कि आज नहीं कल या अभी तकलीफ नहीं पाना चाहिए बस। एक मिनट माइक हाथ में देना। हेलो। मतलब मैंने देखा है कि ओल्ड एज होम का जो चलता है ना अभी, उसके ऊपर कुछ वो बाद में माता पिता के रिलेशन में तो पूछ लेना, अभी जब हम आगे बढ़े तब, बरोबर है, पूछ लेना। और ये समझने के लिए काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझाऊंगा आज, ठीक है? तो ये रिश्ता ऐसा है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। बाकी सब रिश्तों में जो परसेंटेज में दरार है, उसके मुकाबले इस परसेंटेज में वाकई दिल से दरार आना बड़ा मुश्किल है। ये बात तो सब जने समझते हैं। दूसरी बात, बिना स्वार्थ के एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, फिर गड़बड़ क्यों हो जाती है, समझ लेना कि डायरेक्शन गलत पकड़ लेते हैं। और पहला गलत डायरेक्शन पकड़ते हैं जब बच्चा 4-5 साल का होता है, तो उसके भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं बस, है ना? और सोचते हैं कि हम तो अच्छा ही चाह रहे हैं। अच्छा चलो, आप अच्छा चाह रहे हैं, मैं मना नहीं करता, आप अच्छा नहीं चाह रहे हैं। आपका जीवन बना लिया आपने, कितनों के जीवन बना लिया आपने, आपकी राय से, आपकी जबरदस्ती से। तो फिर बच्चे के साथ क्यों? आपको लग रहा है कि आपको चिंता हो रही है, लेकिन आपको चिंता हो रही होती तो आप इन सब बातों पे भी सोचते कि नहीं सोचते? कि भाई मेरे में अक्ल कितनी है, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरे करने से आज तक हुआ कितना है, ये सब भी तो सोचते ना, कि नहीं सोचते? यहीं पर तकलीफ है। दिक्कत क्या है कि कृष्ण होंगे, चाहे बुद्ध होंगे, चाहे प्रकृति होगी, चाहे कबीर होंगे, रियायत नहीं मिलेगी जो आपको आसानी से मिल जाती है। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बच्चे के भविष्य की चिंता कर रहा हूं। चिंता अगर वाकई होती तो आप अपने को भी तो असेस करते ना, कि नहीं करते? कि मेरी कैपेसिटी क्या, मेरे को कितनी अक्ल, जो मैं इसको फोर्स करूं। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को कह सकते हैं कि देख भाई, मेरी राय में, मेरे अब तक के अनुभव से ये चीजें अच्छी और तुझे करना चाहिए। और आप भी पता लगाते, इतिहास देखते कि यार ये जो मैं सोच रही हूं वो वाकई अच्छी है या नहीं है, या मैं जो सोच रहा हूं वो वाकई अच्छा है या नहीं है। ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि मैंने कोई दवाई ली, तबीयत बिगड़ गई, फिर अपने सबसे प्यारे को दवाई दे रही हूं कि आई लव यू। इसको लव मैं नहीं मान सकता। तो पहली गड़बड़ वहां से होती है दोनों के रिलेशन में, जब बच्चे के साथ जबरदस्ती की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चा समझदार है, आप समझाइश से काम लो बस। आपके लिए जरूरी क्या है? डायरेक्शन गलत क्यों पकड़ लिया सबने? क्यों इतना प्रेशर में आ गए हो? क्यों भगवान पर से, प्रकृति पर से भरोसा उठ गया है? क्यों उठ गया है? और ये मत कहना नहीं उठा है। हाँ, मैं पक्का जैनी हूं, मैं पक्का हिंदू, मत कह देना, है ना? प्रकृति पर से भरोसा उठ गया है। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites.
अभी बच्चे के साथ जबरदस्ती करने का अर्थ है उसको कष्ट में डालना, हाथों हाथ। आपका भी अनुभव है, जब भी आपके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो उसी को आप कष्ट कहते हो, और कोई कष्ट नहीं है। आपकी मर्जी के खिलाफ, आपकी रजामंदी के बगैर आपको जो कुछ करना पड़ता है उसी को आप कष्ट कह रहे हैं, और तो कोई कष्ट की परिभाषा भी नहीं है। तो बच्चे को आप कष्ट में क्यों डाल रहे हैं? आप बच्चे की खुशी से प्यार करें और बच्चा माता पिता की खुशी से प्यार करे, वो परिवार भी आगे बढ़ेगा, बच्चा भी आगे बढ़ेगा और दोनों में ट्यूनिंग रहेगी। आप महत्व खुशी को नहीं दे रहे हो, आप महत्व ध्यान को नहीं दे रहे हो। बात करोगे महान क्या ध्यान, फिर ध्यान करने कहां जा रहे हो? विपासना। अरे वो ध्यान में बैठा है, उसको तो डिस्टर्ब कर रहे हो। वो मस्ती में है, उसको परेशान कर रहे हो। फिर कहते तो बुलावा आया है, कितने बुलावे आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा जाने से। समझो आपका रिश्ता क्या है? खुशी का। वो आज खुश है ना, क्यों चिंता पाल रहे हो? उसकी खुशी से प्रेम करो। और बच्चे को भी चाहिए कि माता पिता की खुशी से प्रेम करे, बस। मामला कहां है? वही धार्मिक नहीं होगा तो क्या होगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। अरे आज खुश है ना यार, कल मर गया तो क्या होगा? लो, बेकार की बात मत करो। प्रेम का मतलब है कि मुझे आपकी खुशी में बड़ी खुशी महसूस हो रही है, आपको खेलता हुआ देख के प्रसन्नता महसूस हो रही है। और क्या हो गया ऐसा कि 2 साल का बच्चा अच्छा लग रहा था, 5 साल का बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है? कहां से आ गया प्रेशर? ये तो स्कूल वाले तो कलाकार हैं। अभी तो केजी, फिर लोअर केजी, फिर जूनियर केजी, और फिर पैदा होते ही दे दो फीस के साथ में, लाओ। उनका क्या जा रहा है? लेकिन माँ बाप को शर्म नहीं आती, बच्चा रो रहा है छोटा सा और जूनियर केजी में भेजेंगे, सोफिस्टिकेशन बढ़ाएंगे। अरे शर्म नहीं आ रही है क्या? उसकी मर्जी के बगैर कष्ट में डाल के, हाँ जाना हो जाए, जो करना है करे, लेकिन किसी को सताना। और फिर हमेशा ध्यान रखना, क्राइस्ट जो कह रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखना। छोड़ो ये बाइबल, छोड़ो, जान छुड़ाओ अपनी, ये ना शास्त्र छोड़ो। महान लोगों का एक वाक्य भी पकड़ लोगे ना तो जीवन बन जाएगा। बेकार की बातें मत करो, बहुत हो गई। उठो, जागो, जीवन बनाओ और दूसरों का भी जीवन बनने दो। क्राइस्ट क्या कहते हैं बार बार कि दूसरे के साथ वो मत करो जो आपको पसंद नहीं कि कोई आपके साथ करे। तो आपको तो पसंद नहीं है क्योंकि उठा के फेंक दे हैं, और बच्चे को शायद क्यों, कमजोर है, हम पाल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, हमने पैदा किया है। कैसी गंदी भावनाएं। कहां से अच्छे इंसान धरती पे हैं? वरना धरती पे दुख, शर्म की बात है। एक ही इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया जो चमत्कार कर सकता है, गा सकता है, खुश रह सकता है, वो भी दुखी है। क्यों? इसी कारण दुखी है। तो क्राइस्ट का एक वाक्य फॉलो कर लो, आपकी 90% समस्याएं सुलझ जाएगी। यहां वहां कहां भाग रहे हो? कोई धागा, अंगूठी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, क्राइस्ट खुद काम नहीं आएंगे। उनका ये वाक्य जीवन में चमत्कार कर देगा। तो सबसे पहले बच्चे के साथ अप्लाई करो, बस। आप कम से कम बच्चे के साथ वो कुछ भी मत करो जो आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके साथ करे। इतनी सी बात, ये महान लोगों की इतनी सी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। और इतनी बड़ी बाइबल और ये वेदों और ये बड़े बड़े शास्त्रों की इतनी बातें बर्बाद कर देती है। कुछ दम नहीं है। इसीलिए वो क्राइस्ट है। बाइबल क्राइस्ट ने थोड़ी लिखी है, हैं? ये हिंदू शास्त्र कोई कृष्ण ने थोड़ी लिखे। लेकिन आपको पढ़वाते शास्त्र हैं, क्यों? क्योंकि दुकान चलाने के लिए लिखे गए हैं, है ना? बस फंस गए। सो पहली बात है कि बच्चे के साथ जबरदस्ती मत करो।
उसको समझाओ बस, वो राजी हो जाए भेज दो। 2 बच्चों को जाता देखेगा, चला जाएगा स्कूल, जाना होगा तो। नहीं जाना होगा, अचानक उसके अंदर से म्यूजिक आ जाएगा, तो आप समझ जाओ कि भगवान ने संगीतकार बनाने भेजा है। पेंटिंग आएगी, समझ जाओ, वो तो समझना नहीं ये क्या कर रहा है, पेंटिंग, क्यों, क्या मिलेगा इसमें, स्कूल जा। वो कहां से पिकासो बनेगा? किसी को महान बनना नहीं है, महान बनाना नहीं है। एक मशीनी लाइफ कैसे सुरक्षित कर लूं, मशीन, मनुष्य को मशीन बना के क्यों ना छोड़ दूं। बनाओ मशीन, सब बन गए मशीन। अब मशीन में इमोशंस ही नहीं है अच्छे अच्छे, सब गंदे गंदे इमोशन आ गए। चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, फैक्ट्री हो गए चलती फिरती। तो खुशी से खुश होना चाहिए। वो ध्यान में है, वो मना कर रहा है, तो क्यों जबरदस्ती करना? क्या जमीन आसमान एक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे इतनी भगवान की बातें करते हो, मंदिर जाते हो, थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा तो रखो, शर्म के मारे रखो, हैं कि 20 साल से रोजे कर रहे हैं, अब आज शर्म आ गई, बच्चे को नहीं सताएंगे। थोड़ी शर्म तो करो यार, हैं? किसी को क्यों परेशान करना? वो आज खुश है ना, उसमें जहां मिल गया, जहां मिल गया, क्यों उठाना उसको? आप है कौन और आपकी हैसियत क्या है? अरे 1 मिनट के लिए हवा से ऑक्सीजन गायब कर देगा ना, प्राणायाम अपने आप शुरू हो जाएगा, रामदेव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हैसियत है मेरी? सुन, क्यों सुने? तो आप कहो समझा के बस। जब तक आप ये तय नहीं करोगे, विश्व में ये तय नहीं होगा कि जबरदस्ती अलाउड नहीं है, और वो समझदार है, आपसे ज्यादा समझदार है। सिर्फ दिक्कत ये कि आपने समझदारी के क्राइटेरिया बेवकूफी भर बना दिए हैं। वो धार्मिक है क्या? नहीं है। उसको मालूम है धागा मिलता है? नहीं मालूम है। तो क्या बेवकूफ हो गया वो? डिग्री है? नहीं है। तो क्या बेवकूफ हो गया वो? आपने बेवकूफी के क्राइटेरिया बना लिए, उससे आपको लग रहा है ये बच्चा है, और बच्चे को लग रहा है कि मूर्ख, देखो जीवन निकल गया, कुछ नहीं पाया। उसकी आंख में देखो वो क्यों हंसता है, अधिकांश समय आप पे हंसता है। इसलिए वो सुनता नहीं है, आप समझ लेना। जैसे आप कुछ कहते हैं कि वो हंसता है, बाद में जिद करता है, मना बाद में करता है, पहले हंसता है। कौन कह रहा है देखो। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे के साथ जबरदस्ती क्यों करते हो, हैं? तो मत करो। जितना काम और राजी खुशी करो, पहली बात बस। यदि राजी खुशी चलोगे, और मुझे आपसे प्रेम है तो मुझे आपकी खुशी से खुशी है, ये बात ही गलत है। आप खुश हो और मैं उससे राजी नहीं हूं, उसको प्रेम की परिभाषा कही ही नहीं जा सकती, इस जन्म में तो नहीं कही जा सकती। ये दुष्टता है, ये नीचता है, लेकिन प्रेम नहीं है। और सामने बच्चों को भी कहता हूं, दोनों को समझना चाहिए, आपकी खुशी मेरी खुशी। मेरी अंतिम इच्छा क्या है? आपको खुश देखना। फिर बच्चे भी, वो क्या दिन भर रसिक लाल के साथ घूमते हो? अरे मेरी मर्जी यार। बच्चों को भी समझना चाहिए, माँ बाप जिसमें खुश बस वही धर्म, और माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे जिसमें खुश वो धर्म। और कौन सा धर्म खोज के लाए आप? अरे भाई हर आदमी अलग अलग है, हर आदमी की खुशी अलग अलग है, हैं? किसी को मगनलाल अच्छा लगता है, दूसरे को दुश्मन लगता है ना? किसी को खाने का शौक है, दूसरे को कोई दूसरा शौक है। किसी को कपड़े पहनने का शौक है, किसी को बिल्कुल नहीं है। तो क्या खराब हो गया? हम अपनी थोपेंगे, हे बन ठन के घूम। अरे नहीं घूमना है यार। अरे लोगों को नंगे घूमने का भी शौक है और अपने आप को धार्मिक समझने का भी शौक है, तो अपने अपने शौक है यार, उसमें कोई क्या करेगा? तो क्यों? ठीक है, खुश होना बस। एक सिद्धांत बना लो, आप खुश होना, बात समाप्त। मत डिस्टर्ब करो खुश लोगों को। और माता पिता और बच्चों को, माता पिता को भी ऐसा है, इनके साथ उठता है, उसके साथ बैठता है, अरे वो खुश है ना घूम के, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है मुझे बताओ। तो सबसे पहले दोनों को, वो दोनों जिन जिन लोगों से खुश है उनसे खुश रहने देना चाहिए।
और ड्यूटी में आता है कि जिन बच्चों के साथ बच्चा खुश है उसे बच्चे की तरह अच्छा व्यवहार करो, बच्चा ज्यादा खुश होगा। ऐसे बच्चे को भी चाहिए कि पिताजी माताजी के जो भी दोस्त यार सहेलियां आती है वो खुश है ना, आप भी उनसे ज्यादा आंटी आंटी करो, हैं? मामला सलट गया। आपको कौन सा उनके साथ खेलना है और आपको कौन सा उनके साथ खेलना है? बेमतलब नेतागिरी, इसके साथ नहीं जाएगा, उसके साथ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं जाएगा। अरे जब आपके साथ रह लेता हूँ, बच्चा कह रहा है, तो इनमें क्या बुराई है? हैं? जब आपके साथ रह ही रहा हूँ, वो आपसे बुरी नहीं है ना? सो पहली बात समझ में आ गई, इतना भी कर लोगे क्योंकि रिश्ता बड़ा नाजुक है, बड़ी तकलीफ भीतर पाते हो जो मालूम नहीं पड़ती। एक टेंशन दोनों के दिमाग में लगा ही रहता है कि कहीं ये बीमार तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं ये तकलीफ तो नहीं पाएगी, कहीं मेरा बच्चा भटक तो नहीं जाएगा, कहीं सड़क पे तो नहीं आ जाएगा, कहीं गलत दिशा में तो नहीं चला जाएगा, लगा रहता ना मन में, उसी के सारी लफड़े हैं। तो आप खुशी से खुश हो और मामले को मिलजुल के सलटाओ, ये मैंने पहली बात बताई। और इनको अपनाना पड़ेगा, दूसरे रास्ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटे से नहीं बनती तो दोनों एक एक अंगूठी पहन लें क्या, ये ऐसे सब काम बंद करो अब, है ना? वो तो आपस में बैठ के मामला सलटना पड़ेगा, और खुशी से खुश रहोगे तो दुनिया के सारे मामले सलट जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। और परेशान कौन करता है? सबका अनुभव है ना? जबरदस्ती कौन करता है? टोकता कौन है? जो दुखी है। यदि वो खुश है तो उसको कोई चिंता नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या मत करो। तो खुश रहोगे ना तो ये सारी हरकत अपने आप बंद हो जाएगी। ये सब दुखियों के लक्षण है। मैं परेशान हूं, दो चार को कर दूं बस। जो खुश है वो ये काम नहीं करेगा। खुश आदमी कभी ये काम नहीं करेगा। तो दोनों एक दूसरे की खुशी से खुश रहो, और जिनसे भी वो खुश है, एक परिभाषा परमानेंट बता रहा हूं प्रेम की, खुशी की, कि मुझे आपसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है, तो मैं आपकी हर खुशी से खुश हूं, उसमें मुझे दोष नहीं दिखेगा। प्रेम की परिभाषा और नहीं है। यहां तो आई लव यू, लेट्स मैरी, बस तू 6 आदत छोड़ दे। ये कैसा प्रेम है? प्रेम का मतलब है आदतों के साथ प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या है? तो ये जो सब्जेक्ट टू, ये कंडीशंस अप्लाई और ये इफ एंड बट्स ने, ये नहीं, स्ट्रेट खुशी से खुश हूं, तुझे पसंद है ना, तू एंजॉय कराना इससे, बस आई एम हैप्पी। सिवाय कि डिजास्टर्स हो तो बात अलग है, उस पे भी आएंगे, ठीक है? Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. अब आपका सवाल ले लेता हूं। माता पिता और बच्चे, प्रायः कोई बच्चा नहीं चाहता कि माता पिता को वहां भेजें, बरोबर है? भेजने वालों में से भी 80% वो लोग होते हैं जिनको लगता है घर में अकेले पढ़ रहे हैं, बरोबर है? या ऐसी मजबूरी का हम ध्यान नहीं रख पाएंगे शायद ढंग से, या कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को भी ऐसा लगता है कि यार कुछ कंपनी मिल जाए, सर्कल मिल जाए, बहुत अकेले हो गए, बोर हो गए, ये भी होता है। तो कई कारण होते हैं, है ना, कि भाई अब बिजी हैं तो क्या करेंगे, आप ध्यान नहीं रख पा रहे तो क्या करेंगे। सो 90% 80% केस में, और 20% ऐसा नहीं करते, वो भी पैसे तो भरते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना कि इस रिश्ते में 1000 में से 1 में गड़बड़ होती है, जहां द्वेष आ जाए, संभव नहीं है। 20 साल हो जाए, शक्ल नहीं देखोगे, लेकिन एक टेलीग्राम आएगा माँ बीमार है कि दौड़ते चले आओगे, और बच्चा परेशान है ना, सब भूल जाओगे, आप सब भूल जाओगे, माँ दौड़ी चली आएगी। अब ये इंसान है ना, 1% तो कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है। और फिर शास्त्र तो भरे पड़े हैं, भाई भाई, माँ बहन, पति पत्नी, धा धो, खून खराबा भरे पड़े हैं। तो वो इंसान 1% ऐसा होता है, लेकिन होता नहीं है। बाकी सब रिश्तों में देखा है, भाई भाई में दुश्मनी देखी है, भाई बहन में देखी है, मियाँ बीवी में देखी है, दोस्तों में देखी है, माता पिता में मैंने एक ही चीज देखी, और आप भी जानते हो, और आप समझ लेना ये है। कितना ही चिल्ला लो, तू बेवकूफ है, तू ऐसी है, तूने मरवा डाला, तूने ये कर डाला,
सब धरा का धरा ले जाएगा। जरा सी तबीयत ढीली होगी कि आप भी पूरे पूरे ढीले हो जाओगे अंदर तक। बस ये रिश्ता ऐसा है, इसलिए इस रिश्ते का अच्छा बने रहना मनुष्य के लिए जरूरी है। तो आप में पावर आएगा, क्योंकि टेंशन हटेगा, पावर आ जाएगा। अभी ये जो बैटरियां फ्यूज हुई है वो क्यों है? कई कई जगह से पावर चला गया है जो आपको पता नहीं चल रहा है। वो जगह से पावर आएगा, आपके जीवन में ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन आएगा, सब कुछ आ जाएगा, जो खोया है सब वापस आ जाएगा। एक एक करके हम लाएंगे, ठीक है? सबसे पहले इस रिश्ते में टेंशन नहीं चाहिए, दोनों की खुशी से खुश, बस काम खत्म। ओके यो फिर अभी यो ओके, तो 15-20 मिनट का ब्रेक लेके फिर वापस बैठते हैं, ठीक है ना? हाँ 1 मिनट, माइक कोई सवाल है पूछो। मोस्टली तो आगे कवर हो ही जाएगा, फिर भी पूछ लो, मालूम नहीं। सर आपने कहा कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाए, तो फिर रिस्पॉन्सिबल का डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है? कि बैठ के उसको समझाना पड़ेगा ना कि भाई देख, तू स्कूल नहीं जाएगा तो बाकी लोग स्कूल जाएंगे, बरोबर है? फिर तू अनपढ़ रह जाएगा, फिर अनपढ़ों को नौकरी नहीं मिलती है, बरोबर है? तू जो चाहे कर, तेरी मर्जी, तू समझ आराम से। 6 महीने बाद जाएगा। हर आदमी समझदार है, हर आदमी को अपने से प्रेम है, जबरदस्ती नहीं। वेट फॉर द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। और फिर भी ना जाए तो हो सकता है स्टीव जॉब्स बन जाए, एडिसन बन जाए, क्या है? लेकिन जबरदस्ती से बढ़ा तो कोई गुनाह ही नहीं है। कोई किसी का मालिक नहीं है, सबका मालिक एक है। कोई यहाँ पर किसी का मालिक नहीं है, बस। सर हाँ बोलो बोलो। वो जो मोबाइल पे लोग हमेशा बैठे रहते हैं, तब कैसे फिर उनको ये करना है सर? आपको बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बरोबर है? फिर मोबाइल किसने दिलवाया? आपने दिलवाया। अभी यही तो गड़बड़ है ना। क्योंकि इसके फ्रेंड्स के पास है, सबके पास, यू शुड नॉट तो फील क्या हो गया? लाइक सो। आप बोलो कि तू कमा और ले। हमारे पिताजी थे ना, एक तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जनरली देने मानते नहीं है। तो पिताजी को कुछ भी बोले ना, पापा ये कमा के लो, कमा और लो। और वाकई 14-15 साल में मजबूर हो गया मैं कमाने के लिए, मजबूर कर दिया मेरे को, कमा के लो। देखो, बोर्डिंग अवेलेबल, लॉजिंग अवेलेबल, रिक्वायरमेंट बेसिक अवेलेबल, बाकी नॉट अवेलेबल। हमारा बाप ही अवेलेबल नहीं बाकी काम के लिए। तो क्या करो? सो ट्रेनिंग देना पड़ती है ना, कि भाई बराबर है ना, आपको 6-8 साल तक बराबर है, फिर अब बड़ी चीज चाहिए तो बेटा फिर बड़ा बनाओ, है ना? तो पहला टेप रिकॉर्डर, पहला ट्रांजिस्टर, पहला कैमरा, सब मेरे को लेके आना पड़ा, तब जाकर उन्होंने पहले स्कूटर दिलवाई, ऐसा। तो हाँ बोलो, आप बोलो। सर एक मेरा अनुभव है कि मेरे पिताजी ने दिया, जो पेरेंट्स ने जो प्रॉब्लम दिए, तो मैं उसी टाइम तय किया कि मैं मेरे बच्चों को नहीं दूंगा। और उसके बाद जो हुआ, अभी 90% मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सही है आप जो बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम खुशी से खुश है ना। हम परमात्मा बनने की कोशिश करते हैं, मैं भविष्य बनाऊंगा। अभी पिद्दी से खुद जमीन पे चला नहीं जा रहा है, अभी गलत बात है। थोड़ा सा मिलजुल के देखो। मैंने पहले बोला, जीवन को 65% प्रकृति चला रही है, हमारे जीवन को 25% हमारा मन चला रहा है। इन दोनों का हमको पता ही नहीं है। अब 10% से हम सारी बातें कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं जो आपको बताता हूं उसमें सब आ जाता है। आपका मन भी कवर करता हूं और प्रकृति को भी कवर करता हूं। इसके परिणाम बहुत जोरदार आएंगे, क्योंकि दोनों कवर करके चल रहा हूं कि प्रकृति काय में राजी है वो भी आपसे करवा लूं, आपका मन काय से राजी है वो भी करवा लूं, और 10% के बॉक्स को भी तोड़ दूं। तो प्रकृति के साथ तो यही है कि किसी की खुशी में खलल नहीं कर सकते। जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे, आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते। आप ये नियम जब भी ब्रेक करोगे तब बुरी तरह से फंसोगे। और सुबह शाम तक ये नियम हर कोई ऐसे ब्रेक कर देता है। क्योंकि क्राइस्ट तो क्या है? चर्च में जाने की चीज है, सुनने की चीज नहीं है, डेंजर है ना, यही सबका है, सबको यही है। कृष्ण को सुनेंगे नहीं, पूजाएंगे, आसान है, बोलते ही नहीं है ना, बोलते ही नहीं है, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं है। भाई बोलना शुरू करे और गीता सुनाए ना, सब बक जाए। अचानक किसी रोज कृष्ण ख्याल आए कि बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, लाओ गीता सुनाओ, वो मंदिर में सब जने जाना ही बंद हो जाए।
यहाँ तो बोलते हैं बोले नहीं जाना। तो सुनना किसी को नहीं है, शॉर्टकट चाहिए बस। ठीक है।